हमारे एक्सपर्ट के साथ, और हमारे साथ फॉर्चुनेटली 1 मिलियन स्माइल्स के एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लीडर हैं, जो वीएलसी 1 मिलियन स्माइल्स के में एक पिलर का रोल प्ले कर रहे हैं। वो बहुत स्ट्रांगली अपने बिजनेस को बढ़ा रहे हैं, इमोशनली वो अपनी टीम को भी आगे बढ़ा रहे हैं। और उनकी जो प्रोडक्ट की नॉलेज है, जब भी मैं उनको सुनता हूं तो मुझे लगता है कि ये और बोलते जाएं बोलते जाएं बोलते जाएं। बहुत ही बारीक उनकी बहुत डेप्थ उनकी नॉलेज है। और मुझे लगता है कि जितना इमोशनली वो अटैच्ड है इन प्रोडक्ट से, और इतने सारे प्रोडक्ट वो इस्तेमाल करते हैं, और मुझे लगता है कि वो एक बेहतर व्यक्ति हो सकते हैं जो आपके साथ बहुत सारी चीज़ें आज शेयर कर सकते हैं। और हमने उनको आज इनवाइट किया है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आज जब जब आप उनको सुनेंगे तो डेफिनेटली काफ़ी सारी चीज़ें आपकी क्लियर होने वाली है। और इस प्रोग्राम के लास्ट में जो हमारा एक नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, एंटीऑक्सीडेंट गमीज, उसके बारे में भी मैं आपसे बात करूंगा। तो एक जोरदार तालियों से, अब ज़्यादा समय नहीं लगाते हैं, और एक जोरदार तालियों से मैं इनवाइट करना चाहूँगा एक न्यूट्रास्यूटिकल एक्सपर्ट, जो बेसिकली सुजो का एक्सपर्ट भी हैं, अल्टरनेटिव थेरेपी में वो ऑलरेडी एक्सपर्ट हैं, वो ऑलरेडी थेरेपीज वगैरह करते हैं। तो एक जोरदार तालियों से हम लोग वेलकम करते हैं संजय कुमार कुंडलिया जी का, एक जोरदार क्लैप के साथ। जी, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। और आई एम वेरी लकी कि मुझे ये मौका मिला आज सडनली। एंड ये मौका एक्चुअली कल एक प्रोग्राम था हमारा जो कि शंखनाद, और उसमें सर ने बोला कि आपने वेलनेस पे एक प्रोग्राम कंडक्ट करना है। तो मैंने कहा बिल्कुल सर। तो ये इमीडिएट में बहुत जल्दी में ये प्रोग्राम हुआ। तो ये प्रोग्राम शुरू करने का एक बहुत खास मकसद है। हम जो हैं यहाँ पर, जितने भी लोग यहाँ पर हैं, एक तो सभी लोगों को बुला लीजिए, तो ये बहुत ही खास प्रोग्राम होने वाला है। एंड सबके लिए बेनिफिटेड होने वाला है कि इसका लाभ सबको मिलने वाला है। और ये एक मिशन भी है, एक विजन भी है। ये प्रोग्राम ही अपने आप में मिशन है और विजन भी है। अब इस प्रोग्राम को शुरू करने से पहले मैं आप सभी से सब हम इंटरेक्शन करेंगे एक दूसरे से। एंड मैं जानना भी चाहूंगा, आप लोगों का सहयोग भी मुझे चाहिए। आप में से कितने लोग हेल्दी रहना चाहते हैं? हेल्दी कितने लोग रहना चाहते हैं, स्वस्थ? मैं आपकी चैट का जरूर इंतजार करूंगा। मैं चैट में आप कीजिए कि कितने लोग हेल्दी रहना चाहते हैं। वास्तव में एक बहुत ही प्यारा सा सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है। आज के समय की डिमांड भी है। एंड हम सब हेल्दी रहना चाहते हैं। बिल्कुल सुशील कुमार ठाकुर जी बोल रहे हैं कि वो स्वस्थ रहना चाहते हैं। ग्रेट सर। योगी जी बोल रहे हैं, एंड गीता जी भी बोल रही हैं, ग्रेट। तो यानी कि हम सब स्वस्थ, हम सभी रहना चाहते हैं। लेकिन आज के समय का चैलेंज क्या है? क्या हम स्वस्थ हैं? क्या हम स्वस्थ हैं? बिल्कुल। रिंकी जी बोली बिल्कुल स्वस्थ हैं। डेफिनेटली हम सब स्वस्थ हैं। लेकिन अगर आप अपने देश पे नजर डालें, देश में भी और पूरे वर्ल्ड पे भी नजर डालें, क्या आपको चारों तरफ लोग स्वस्थ दिखते हैं? बहुत लाजवाब क्वेश्चन है। एंड ये सवाल ही इन्हीं सवाल से हमारा जवाब निकलता है। ये अगर हम सभी देखिए, आज अगर हम स्वास्थ्य के क्षेत्र की बात करें, तो हॉस्पिटल्स की संख्या बढ़ रही है या घट रही है? हॉस्पिटल्स की संख्या बढ़ रही है, डेफिनेटली। मेरे साथ स्पेशली चैट में आप डालते रहिए, हॉस्पिटल्स की संख्या हर दिन बढ़ रही है। और हॉस्पिटल्स की संख्या बढ़ रही है। एंड एक सेंसेक्स मैंने उठाया था कि करीब 11 लाख लोगों का जब जन्म, अब से 1955 की बात है, 1955 में अगर 11 लाख लोगों का जन्म होता था, तो पर ईयर करीब 9 लाख लोग, सॉरी, 11 करोड़ जन्म होते थे, तो 9 करोड़ की डेथ होती थी। इससे बर्थ और डेथ का रेशियो मेंटेन रहता। आज ये देखिए 27 करोड़ के करीब अगर जन्म हो रहा है, एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन में, एक पर्टिकुलर टाइम में 27 करोड़ लोग अगर जन्म ले रहे हैं, तो अब भी वही रेशियो है, 9.27 कुछ करोड़ लोगों की डेथ हो रही है। आज लोगों का लाइफ स्पैन बढ़ चुका है, उम्र तो बढ़ चुकी है, लेकिन आज हो क्या रहा है कि समय से पहले वो बीमार पड़ जा रहे हैं।
जो बीमारी आज पहले आदमी 55-60 या इसके बाद में होता था, आज उसकी कोई एज नहीं रही है। आज किसी भी बीमारी की कोई एज नहीं है एंड किसी भी व्यक्ति को कोई भी डिजीज कभी भी हो सकती है। मतलब आज आप ये नहीं कह सकते हैं कि आपको 20 साल के हैं, 25 साल के हैं, तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, या 30 साल के हैं तो ये नहीं होने वाली है। आज यंग लड़कों को हार्ट अटैक हो रहा है, एंजाइना पेन हो रहा है, बीपी के पेशेंट हो रहे हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। अभी रिसेंटली, क्योंकि मैं नेचुरोपैथ हूँ और मैं नेचुरोपैथ पे काफी एक काफी डीप एक कोर्स है, सर्जिकल लेवल का कोर्स उसको बोलते हैं, तो उसको मैं स्टडी कर रहा था। उसमें बाल्डनेस के ऊपर में जो लोगों के बाल गिरते हैं ना, इसको हम लोग बहुत सिंपली लेते हैं, और इसके बारे में बताया था कि ये अंदर तक, कहाँ तक, ये गहराई तक, ये आपकी जो गंजापन हो रहा है, ये कहाँ तक अंदर तक इफेक्ट करता है, ये आपकी किडनी तक की हेल्थ को रिफ्लेक्ट करता है। अब देखिए, आज जो हम बात करने वाले हैं, सिकनेस एंड वेलनेस के ऊपर बात करने वाले हैं। सिकनेस एंड वेलनेस, आज अगर मैं बात करूं वेलनेस क्या है और सिकनेस क्या है, ये चीज जाननी बहुत जरूरी है। ये अगर इसमें अंतर हम समझ गए तो सबसे पहले हम खुद को स्वस्थ रख सकते हैं। वेलनेस एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसका आपको सिलेक्शन करना पड़ेगा। आप देख रहे होंगे कि सिलेक्शन vs ऑटोमेशन, आपको इसका सिलेक्शन करना पड़ेगा, और सिकनेस के लिए कोई भी आपको मेहनत नहीं करनी है। इसके लिए एक एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि एक किसान अगर अपने खेत में कुछ बीज बोता है, तो उससे पहले उसको निराई गुड़ाई, उसको सिंचाई करना, खरपतवार को निकालना, ये सारी चीजें करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है। उसी प्रकार से आपको अगर हमें अच्छा स्वास्थ्य रखना है तो हमें मेहनत करनी पड़ेगी। और वहीं पर अगर आप ये नहीं करते हैं, मेहनत नहीं करते हैं, तो आपको बीमारी लाने के लिए कुछ भी मेहनत नहीं करनी, वो ऑटोमेटिक आएगी। वो ऑटोमेशन में है, ऑटोमेशन मोड में है। तो यहाँ पर आपको सिकनेस और वेलनेस, ये दोनों में अंतर हमें समझना पड़ेगा। सिलेक्शन इसका क्यों करना पड़ेगा? आज ये न केवल एक सिलेक्शन है, बल्कि सोच और विचारधारा का परिवर्तन है। एक तरफ से परिवर्तन आपका, दूसरी तरफ परिवर्तन है। बिल्कुल 180 डिग्री आपको सोचना, अलग एंगल से सोचना पड़ेगा। ये एक चुनाव है और ये आपकी सोच का बदलाव भी है। अगर हमने ये बदलाव आज नहीं किया तो ऑटोमेटिक हम जो हैं एक शिकार होने वाले हैं एक ऐसी सिकनेस इंडस्ट्री का, जिसमें कि जो कि अपने आप में रिएक्टिव है। अब आपने ये चीज समझनी है कि वेलनेस एक प्रोएक्टिव इंडस्ट्री है। ये दोनों इंडस्ट्री हैं। आप में से हर कोई किसी ना किसी चीज का कस्टमर तो है ही, हम में से हर कोई कस्टमर है, और कस्टमर है तो आपको कुछ ना कुछ तो खर्च करना ही पड़ेगा। अगर आज आप प्रीपेड, या जिस प्रकार से हम पेड कार्ड लेते हैं, एक पोस्टपेड कार्ड होता है, तो अगर आज आपने हेल्थ का चार्ज नहीं लिया, तो आज आपको फ्यूचर में एज ए पोस्टपेड आपको कुछ ना कुछ उसके लिए बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। सूद सहित उसके लिए कीमत चुकानी पड़ सकती है। ये एक जो सिकनेस इंडस्ट्री है, अपने आप में एक रिएक्टिव है। मतलब आप जब प्रॉब्लम, उस चीज के लिए फटाफट आप भागते हैं डॉक्टर के पास। किस लिए? क्योंकि आपको लाइफ, जीवन पे खतरा आ चुका है अभी आपके। ये प्रोएक्टिव है। अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बिल्कुल हेल्दी हूं, बिल्कुल स्वस्थ दिखता हूं। स्वस्थ हूं कि नहीं हूं, लेकिन स्वस्थ दिखता हूं। जैसे कल ही मुझे एक प्रोग्राम में था, एक सडनली एक न्यूज मिली कि किसी एक व्यक्ति की सडनली हार्ट डिजीज हुई, और बहुत कम एज में। तो हम दिखने को हेल्दी दिखते हैं, लेकिन अंदर क्या चल रहा है हमारे ब्लैक बॉक्स में, ये हमको नहीं पता। तो यहां पर आपने एक चीज का तो चुनाव करना पड़ेगा। चाहे तो अपनी हेल्थ का, उसको प्रोएक्टिवली लेना पड़ेगा। वेलनेस का आपने चुनाव करना पड़ेगा। वेलनेस इंडस्ट्री का कस्टमर बनना पड़ेगा। या आपको सिकनेस इंडस्ट्री का कस्टमर आप ऑटोमेटिक हो जाएंगे। आज मेरी नंबर 1 प्रायोरिटी क्या है? आज प्रायोरिटी क्या है? देखिए, आज लोग बहुत कंफ्यूज हैं।
प्रायोरिटीज लोगों की वो हो चुकी है जो हमारी सबसे लास्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए थी। हमेशा हमने किताबों में पढ़ा है कि हमारा जो है पहला हमारा चरित्र, फिर हमारे स्वास्थ्य, ये बहुत जरूरी चीजें हैं। स्वास्थ्य को अगर देखा जाए तो एक नंबर 1 प्रायोरिटी के तौर पर हमको देना चाहिए। पहली प्रायोरिटी हमारा हमारा स्वास्थ्य होना चाहिए, क्योंकि अगर आप स्वस्थ हैं तो ही आप जिंदगी में बाकी सब चीजों को एंजॉय कर सकते हैं। हर चीज आपके लिए बनी हुई है, सारी प्रॉस्पेरिटी, सब कुछ है, आप स्वस्थ हैं। तो यहाँ पर जैसे हमारा मिशन भी है, वीएलसीसी वेल साइंस का मिशन भी है कि पहली चीज आपकी हेल्थ, हमारी हेल्थ, अगर इसको, ये आज सबसे मूल्यवान धरोहर है हमारी, और इस धरोहर की अगर हर किसी ने रक्षा कर ली तो आप जीवन पहली चीज में, और जिसमें कि आपके जीवन पे खतरा, वहां जो लाखों लाखों रुपए जाने वाला है वो सब बच जाएगा। पहली चीज, आपके घर बिकने तक से रोक सकता है, आप किसी व्यक्ति को खोने से रोक सकते हैं अगर आप अपने हेल्थ की रक्षा करते हैं। तो आपके पास पहली चीज वेल्थ। फिर अगर जो व्यक्ति हेल्दी रहता है वो वेल्दी भी होता है, क्योंकि उसकी सोच मल्टी डायरेक्शन काम करती है, वो फोकस होकर काम करता है, किसी भी चीज पे फोकस रहता है उसका, वो खुश रहता है क्योंकि उसके परिवार में सारे लोग स्वस्थ हैं, इसलिए वो खुश है। अगर ये दोनों चीजें, अगर किसी के पास हेल्थ है और वेल्थ है, तो हैप्पीनेस आती है उसके अंदर अचीवमेंट की, क्योंकि वो अचीवमेंट फास्ट लेता है किसी भी फील्ड में, जिस फील्ड में वो काम कर रहा है। तो यहाँ पर हमको क्या चाहिए? गुड हेल्थ, गुड वेल्थ एंड स्मार्ट सक्सेस। अगर आपके अंदर ये चीज रहती है तो आपके पास में हेल्थ, गुड वेल्थ, स्मार्ट सक्सेस आती है। स्मार्ट डेफिनेशन सभी जानते हैं, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक, टाइम बाउंड, यानी कि आप अपने गोल्स को अचीव करते हैं। आज दोस्तों सोचने का, आज पहली चीज तो इस चीज पे सोचने का समय आ चुका है, सोचना पड़ेगा। अगर हमने नहीं सोचा आज, तो फिर ऐसी स्थिति आ जाती है कि हम सोचने लायक बचते भी नहीं है। ऐसी स्थिति आ जाती है, फिर नहीं बचते, क्योंकि उतना समय, आज जिंदगी उतना समय नहीं दे रही है कि आपके पास में उतना समय भी बचे सोचने लायक। मैं, ये मेरे सामने की बातें हैं, ऐसी ऐसी लोगों के सामने सिचुएशन आई कि सडनली पता चला कि आपको ब्लड कैंसर है किसी परिवार में, और उस परिवार में एक निगेटिव माहौल क्रिएट हो जाता है। एंड यहीं पर आज सोचने की जरूरत है, प्रोएक्टिव होकर सोचने की जरूरत है, पहले सोचने की जरूरत है, आज और अभी। आज मेरे पास में छोटा सा बालक मेरी गोदी में है, तब से सोचने की जरूरत है कि मैं एक महिला होकर उसको फीडिंग क्या कर रही हूँ, क्या मैं आयरन, कैल्शियम, वो सब चीजें ले रही हूँ, एक भरपूर स्वस्थ जीवन जी रही हूँ, एक हैप्पी मूड है मेरा, मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ। या एक व्यक्ति बाहर रहता है तो क्या वो है अपने जो हेल्थ के रूटीन्स को फॉलो कर रहे हैं? एक्ट, हम सोचते बहुत हैं, लेकिन उस पे क्या हम एक्शन ले रहे हैं? आज एक्शन लेने की जरूरत बहुत अर्जेंट है, ये अर्जेंसी का समय है। नेक्स्ट जी सर, बैक स्लाइड थोड़ा सा। स्लाइड चेंज हो चुकी है जी, तो जैसे कि अब देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि आज अगर मैं इसकी बात करूं कि आपको खर्चा तो करना पड़ेगा, या तो आज कर लो या फ्यूचर में। और जब फ्यूचर में खर्चा करेंगे तो हमारे पास खोने को बहुत कुछ है, पाने को शायद कुछ भी ना हो, ऐसी कंडीशन आ जाती है। और प्रीपेड में आज मैं अगर अपनी हेल्थ का अगर मैं आज अपने स्वास्थ्य पे खर्च करता हूं, तो मेरे पास पाने को बहुत कुछ है और खोने को शायद कुछ भी नहीं। पाने को बहुत कुछ है, खोने को शायद कुछ भी नहीं। आज आप देखते होंगे लोग हेल्थ के मामले में थोड़ा सा कंफ्यूज हैं। हेल्थ इंडस्ट्री, जिसको हेल्थ इंडस्ट्री की संज्ञा दी जाती है, वास्तव में वो सिकनेस इंडस्ट्री है। आप लोग, हम लोग सब क्या करवाते हैं? हेल्थ इंश्योरेंस करवाते हैं। इसलिए करवाते हैं, जब हमारे पास हम बहुत कुछ खोने को हैं,
तो हमारा इलाज गवर्नमेंट के द्वारा या किसी स्कीम के द्वारा हो जाए। लेकिन उस समय भी मैं अपनी हेल्थ को, सबसे प्रीशियस चीज मैंने जो बताई कि वो हमारी हेल्थ है, उसको हम खोने की कगार पे हैं। तो वहां पर वो हेल्थ इंश्योरेंस, इट्स गुड थिंग कि उसे करवाएं। वो हेल्थ इंश्योरेंस जो आपका एक्चुअली सिक इंडस्ट्री का एक पार्ट है, आपको उस महंगे खर्चे से बचाने के लिए, तो उस पार्ट का सदस्य बनना तो जरूरी है, लेकिन साथ में आज चार्ज लेने की जरूरत है हेल्थ इंश्योरेंस में। अपना इंश्योरेंस अपने स्वयं को अवेयर कराने के लिए अवेयरनेस होनी जरूरी है। एंड अवेयरनेस क्या है? अवेयरनेस वो चीज है कि आपके चारों तरफ बहुत सारी चीजें बिखरी हुई हैं, पीपल आर कंफ्यूज्ड कि मुझे क्या लेना चाहिए, क्या सिलेक्शन करना चाहिए। तो वहां पर अवेयरनेस एक ऐसी बॉल है जो दिमाग में उस पार्ट में जाती है और उस चीज की नॉलेज आपके अंदर बढ़ानी शुरू कर देती है। अगर हम हेल्थ की नॉलेज लेते हैं तो हेल्थ, और वेल्थ की लेते हैं तो वेल्थ। अब यहाँ पे आज आपका जो इंश्योरेंस है उसमें प्रीमियम आपको हर दिन खर्च करना पड़ेगा, हर महीने खर्च करना पड़ेगा, और उसका जो सूद से मिलता है वो आपके शरीर पे मिलता है। आप लंबे समय तक यंग, जवान, हेल्दी रहते हैं। ये क्या है आज जो मैं बात कर रहा हूं, ये जो वेलनेस की और सिकनेस की, वेलनेस क्या है? आज एक रिवॉल्यूशन हो चुका है, रिवॉल्यूशन, इट्स रिवॉल्यूशन। एंड दोस्तों, रिवॉल्यूशन एंड ट्रेंड्स में थोड़ा फर्क होता है। जैसे स्लाइड में आप देख होंगे, ट्रेंड्स वर्सेस रिवॉल्यूशन। देखिए, रिवॉल्यूशन सदियों में आते हैं, मतलब पहले 50 साल 70 साल में आते थे, फिर इसकी थोड़ी ड्यूरेशन घटी 20 साल में, और आज रिवॉल्यूशन 5-7 साल के अंदर में, 5 से 10 साल के अंदर में एक रिवॉल्यूशन क्रिएट हो जाता है। टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट बढ़ रही है। ट्रेंड्स क्या होता है? सपोज आज बेल बॉटम का जमाना था, अमिताभ बच्चन साहब पहनते थे, तो उसके बाद ट्रेंड चेंज हुआ 5-10 साल में, फिर दूसरा। तो आज जैसे कपड़ों का ट्रेंड कुछ और है, कल कुछ और है। इसी प्रकार से ट्रेंड एक आध साल में चेंज होते रहते हैं ये। लेकिन रिवॉल्यूशन अगर एक बार जो शुरू हो गया, वो बहुत लंबे समय तक चलते हैं। ये एक सेंचुरी पार करते हैं, 100 साल, और ये भी चल सकते हैं। तो ये जो वेलनेस का ये क्या है, ये एक रिवॉल्यूशन है। और यहां पर हमने अपना रोल आइडेंटिफाई करना है, फाइंड योर प्लेस। आपका, हमारा क्या रोल है? आप आपने क्या देखना है यहाँ पे? प्रॉब्लम वर्सेस प्रॉब्लम्स चारों तरफ हैं। अगर हमें प्रॉब्लम्स को, अगर हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि प्रॉब्लम्स क्या हैं, तो यहीं पर अपॉर्चुनिटी है, यहीं पे मौका है। प्रॉब्लम्स वर्सेस अपॉर्चुनिटी, यहाँ पे हमने पहचानने की चीजें, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है। चैट में आप लिख सकते हैं क्या प्रॉब्लम्स हैं हमारे सामने आज। आज स्वास्थ्य को लेके क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, ये हम चैट में लिख सकते हैं, क्या चैलेंजेस आ रहे हैं। और स्वास्थ्य को समझाने में और ज्यादा चैलेंज आ रहे हैं, कि सामने वाले को बताने में, क्योंकि दिस इज टोटली एंटायरली न्यू फील्ड। और बिल्कुल जिस प्रकार से महावीर सर एक एग्जांपल देते हैं कि एक जगह पर जूते चप्पल, एक व्यक्ति को अफ्रीका में भेजा गया, और जूते चप्पल का टैंकर देके भेजा गया, ट्रक लेके, और उसे बोला कि आप जाके इसे सेल कीजिए। और एक दूसरे व्यक्ति को भी भेजा गया, उसको भी बोला। एक ने बोला बिल्कुल जी, यहाँ पर तो कोई पहनता ही नहीं है, इसे सब माल को ये वापस करो। दूसरे ने बोला यहाँ तो कोई पहनता ही नहीं, यहाँ पे तो मौका ही मौका है। तो यहाँ पर प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करने की जरूरत है कि प्रॉब्लम्स क्या है। डायबिटीज, जैसे सुशील जी बोल रहे हैं, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कैंसर, लाइफ थ्रेटनिंग, जीवन के लिए एक, आप समझ सकते हैं कि एक थ्रेटनिंग ये है। अपॉर्चुनिटी क्या है आपके पास में, इसके बारे में हम बात करेंगे। हर जो रिवॉल्यूशन होता है, इसमें हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। हर रिवॉल्यूशन, जब भी कोई रिवॉल्यूशन आया है, तो वो हमेशा किसी ना किसी साइंटिफिक जो है उसके पीछे क्यों थ्योरी रही है। और आज जो, चाहे वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का रिवॉल्यूशन आया, या कंप्यूटर का आया, उसमें आईबीएम ने अच्छा रोल अदा किया। हेनरी फोर्ड ने जब ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का गाड़ियां आई पहली बार, तब भी एक रिवॉल्यूशन आया, उसके पीछे भी एक साइंस थी।
प्रोडक्ट पीछे गहरी साइंस है, वो साइंस इसको सपोर्ट है, वो साइंस के पीछे ही ये पूरा काम चल रहा है। Each revolution is supported by scientific breakthrough, जैसे breakthrough बोलते हैं ना, breakthrough, यहाँ पर एक breakthrough हो चुका है। एंड आज साइंस इज वर्किंग टू क्रैक जेनेटिक कोड फॉर एजिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स। आज जो विज्ञान दोनों में काम कर रहा है, जेनेटिक कोड, आज लोग यंग रहना चाहते हैं लंबे समय तक। वो आज वो सोच बदल चुकी है कि मुझे 50-60 साल में बूढ़ा हो जाना है, लंबे समय तक यंग रहना चाहते हैं। और साथ ही साथ अगर एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया तो बल्ब उसी ने ही उसका डिस्ट्रीब्यूशन करना उसी ने किया है। दोनों एक ही व्यक्ति होते हैं, जिसको एंटरप्रेन्योर के बारे में बताया जाता है कि एंटरप्रेन्योर एंड रिवॉल्यूशनरी कौन होते हैं, दोनों एक ही व्यक्ति होते हैं। रिवॉल्यूशन करने वाला व्यक्ति भी है और उसके डिस्ट्रीब्यूशन करने वाला व्यक्ति भी वही है। तो यहाँ पर आज लोग यंग, डायनामिक, हेल्दी, लंबे समय तक जवान रहना चाहते हैं। आज वेलनेस की अगर मैं बात करूं तो एज का बहुत बड़ा फैक्टर है। वेलनेस एज को लंबा कर देता है, आप लंबे समय तक 100 साल तक जी सकते हैं। काले वालों का इतिहास तो 1000 साल भी जीते थे, लेकिन हम बोलते हैं कि आज की डेट में भी कुछ जगह ऐसी हैं वर्ल्ड में जहां पर कि लोग 100 साल की जिंदगी पाए। आज भी ऐसी जगह हैं जहां 70+ एज भी महिलाएं बच्चों को जन्म देती हैं। यहाँ पर एज फैक्टर नहीं, एज वो फैक्टर है कि आप वेलनेस का पालन करते हैं प्रॉपर्ली तो आप लंबे समय तक यंग जवान रह सकते हैं। वहीं पर अगर आप का शिकार बन जाते हैं तो आपकी एज की कोई गारंटी नहीं, कभी भी कुछ हो सकता है। ये रिस्क से भरा हुआ है। इसके अलावा जी बिल्कुल, जापान की लाइफ सबसे ज्यादा है। यहीं पे आप जैसे पीओके है, पीओके में एक जगह है, वहां पर की बात मैंने बताई थी। इसके अलावा वाइटलिटी, वाइटलिटी व्हाट इज वाइटलिटी? यौवन, जवां, यंग, आप लंबे समय तक एक लिखे 50 साल की महिला भी, 60 साल की महिला, लड़की, गर्ल टाइप, एक 50-60 साल का एडल्ट व्यक्ति एक 25-30 साल के यंग लड़के की तरह दिखे। दैट्स वाइटलिटी। गुड हेल्थ, एक तरफ पूरा आपको अच्छा स्वास्थ्य मिल रहा है और दूसरे इंडस्ट्री में आपको पूरा इल हेल्थ, आप जो है अनसाउंड हेल्थ मिल रही है। पूरी बॉडी में जो हम बोलते हैं डायबिटीज, बीपी एंड हार्ट डिजीज, ये सारी डिजीज क्या है? डिसऑर्डर्स। these are not disease, these are disorders of the organs, internal organs। अलग अलग थेरेपीज में मैंने कई थेरेपी काम किया, तब जाके ये पता चला डिसऑर्डर को ऑर्डर में कर दो, ठीक हो जाएगा। स्पेसिफिक डिजीज कंडीशन, ये सब सिकनेस में आपको आती है। यहाँ है वॉलंटरली आप कस्टमर बनते हैं, इसके खुद अपनी चॉइस से कस्टमर हैं। पर कस्टमर बनने की जरूरत, आपको फोर्सफुली आपको कस्टमर बनना ही पड़ेगा और बहुत बड़ी रकम के साथ। यहाँ पर लोग जो है वेलनेस में लोग बड़ा हेल्दी फील करते हैं, स्वस्थ रहते हैं, खुश रहते हैं, जवान रहते हैं और पहले से ज्यादा यंग हो तो हमेशा हर क्षण एंजॉय करते हैं, एक्साइटमेंट से रहते हैं। उनके अंदर एक्साइटमेंट और गोल्स, ड्रीम्स, इसकी बातें करते हैं हमेशा। उनके लिए एज कोई मैटर नहीं करता। वहीं पर जो सिकनेस इंडस्ट्री का पार्ट बनते हैं, उस समय के साथ वही बात करते हैं। आपको समय निकल गया, आप तो भी उनकी बातें सुनी ही होंगी। सिकनेस वेलनेस का आपकी चॉइस है, चॉइस करनी पड़ेगी, करना पड़ेगा सिलेक्शन। आज आपको सिलेक्शन करना ही पड़ेगा। यहां पर अगर नहीं करा तो आपको कंपल्सन को सिकनेस इंडस्ट्री में जाना ही पड़ेगा। एक प्रोएक्टिव है, एक रिएक्टिव है।
फ्यूजन विदाउट डिजीज एट एन अर्ली स्टेज। आपको कोई डिजीज नहीं है। जनरली आपने सुना होगा कि ऐसे लोग बोलते हैं कि मुझे तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, मैं क्यों लूं, क्या सप्लीमेंट लूं, क्यों खा, ये सब ठीक है, मैं योगा क्यों करूं। और वही व्यक्ति को, क्योंकि मैं भी इस पिछले 20 साल से जुड़ा हूं, उसी व्यक्ति बोलते सुना कि मुझे क्या जरूरत है, और आज वही व्यक्ति जिंदगी मांग रहा है। हमारा जो फर्ज है कि ना केवल खुद को, बल्कि अपनी फैमिली को, न केवल फैमिली को, बल्कि समाज को रेप से प्रोवाइड की तरफ लेके जाना, इसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए, ये 21वीं शताब्दी चल रही है हमारी, और 20वीं शताब्दी कुछ हम जो है वेलनेस इंडस्ट्री के गेट पे खड़े हो चुके थे। दरवाजे पे हमने एंट्री मारी। उस समय कोई नहीं जानता था वेलनेस क्या होता है, क्या इसके न्यूट्रास्यूटिकल क्यों लेने चाहिए, आरओ क्यों पीना चाहिए, जिम क्यों जाना चाहिए, ये सब कोई इसमें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होता था, क्योंकि उस समय तक बीमारियां बहुत बढ़ चुकी थी, लेकिन इसके बारे में कोई नहीं जानता था। और वेलनेस इंडस्ट्री जब बाकी देशों में, तो देखिए इसका बहुत बड़ा मार्केट है। जैसे अमेरिका की बात करूं, आपका सिंगापुर, जापान, आपका चाइना तक में बहुत बड़ा बड़ा मार्केट है। अब इतने बड़े जो मार्केट है, ये जो वेलनेस इंडस्ट्री का भी, क्योंकि लोगों में ये चीज की अवेयरनेस आ चुकी है कि मुझे भाई स्वस्थ रहना है। आज जिससे देखो वो ये बातें करता है कि मैं या तो कुछ भी ले रहा हूँ, एक्यूप्रेशर कर रहा हूँ, या आपका होम्योपैथी ले रहा हूँ, या आयुर्वेदा ले रहा हूँ, एनीथिंग। एंड नेचुरली एलोपैथी तो लेनी पड़ेगी अगर आप ज्यादा वैसी कंडीशन में पहुंचते हैं, लेकिन वेलनेस में क्या ब्राइट फ्यूचर है आपके लिए, हमारे लिए, सबके लिए, जो वेलनेस का पार्ट, आज वेलनेस का चुनाव करते हैं, चाहे वो व्यक्ति सिकनेस इंडस्ट्री का पार्ट रहा हो या है, आज वेलनेस इंडस्ट्री सबके लिए बाहें पसार के खोल के खड़ी है। वो बता रही है कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अगर जिसने इसको निग्लेक्ट किया, जैसे हेनरी फोर्ड ने के समय पे जब गाड़ी का आविष्कार हुआ, तो सब लोगों ने उस आविष्कार को बोला, अरे गाड़ी कौन चलाएगी, इसके में पेट्रोल बनने के लिए ना स्टेशन, ना कहीं रोड है, कुछ नहीं। और आज वर्ल्ड की सबसे इकोनॉमी का सबसे बड़ा पार्ट वही गाड़ी होती है। एक दिन के लिए अगर आपके पूरे देश में गाड़ियां बंद हो जाए, तो आप समझ सकते हैं क्या हाल होता है। वही चीज वेलनेस का होने वाला है कि इसकी एक दिन की भी सप्लाई आने वाले समय में रुक गई तो क्या हाल होने वाला है। ये वेलनेस होने वाली है। लेकिन इसका विजन सिर्फ कौन देखता है, विजनरी व्यक्ति देखता है। विजनरी व्यक्ति और एक ऑर्डिनरी व्यक्ति में यही फर्क होता है कि विजनरी व्यक्ति विजन देख लेता है कि अब आने वाले, पहले हम 10-20 साल बोलते थे, लेकिन ये अब 10-20 साल की कहानी नहीं है, आने वाले 4 से 5 साल के अंदर में जो होने वाला है बहुत बड़ा होने वाला है, बहुत ही बड़ा होने वाला है। और जिस प्रकार से आइसबर्ग देखा है आप सबने, जैसे समुद्र में बर्फ का बहुत बड़ा पहाड़ होता है, और उस बर्फ के पहाड़ का एक छोटा सा हिस्सा ऊपर दिखाई देता है, बाकी नीचे डूबा रहता है। हमें जो एक नॉर्मल व्यक्ति को सिर्फ ऊपर का हिस्सा दिखाई दे रहा है, लेकिन जो विजनरी व्यक्ति है वो नीचे देख रहा है कि ये तो पूरा पहाड़ है, ये ऊपर से सिर्फ इतनी सी टिप नहीं है। और इस अपॉर्चुनिटी में इसका फायदा जो उठा लिया, तो ये वो आने वाले फ्यूचर का बिलियनियर, मिलेनियर, ये सब लोग यही बनने वाले हैं। तो हमारा फोकस किधर होना चाहिए आज, और किस तरीके से होना चाहिए, कैसे हमें काम करना चाहिए, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो अब देखिए, ये बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी का फायदा की बात करें कि फायदा है और लोगों को वेलनेस दे रही है, लोग इसमें बड़ा अच्छा फील करते हैं, तो इसका फायदा कैसे ले सकते हैं। सबसे बड़ा फायदा आपको देगा बेबी बूमर्स।
बेबी बूमर्स जो है वेलनेस प्रोडक्ट का बूम, वेलनेस प्रोडक्ट का पूरा बूम, बूम मतलब एक गुब्बारा फटेगा, बूम, गुब्बारे की तरह पूरा फटने वाला है अभी। हर कोई वेलनेस की बात करेगा, हर कोई वेलनेस प्रोडक्ट की बात करेगा। डिपेंड ये करता है कि आप और मैं वहां तक पहुंचे कि नहीं पहुंचे। इसके बारे में भी हम आगे बात करने वाले हैं कि कैसे पहुंचे। ये जो है बेबी बूम जनरली, जो मेरा जो डाटा अभी मैंने एक क्योंकि एक ऑथोराइज डाटा जो मैंने निकाला है, 25 से 54 साल की जो उम्र है भारत की, 1 अरब 40 करोड़ के आसपास हमारी आबादी है। उसमें 25 से लेकर 54 साल की जो उम्र है उसमें 41.8% लोग हैं। करीब करीब ये 45 करोड़ के आसपास बैठता है। अब इसमें से बेबी बूमर्स कौन लोग हैं? जनरली 25-30 की उम्र के बाद, रफली अगर हम लें, एक उम्र होती है 25-30 की उम्र के बाद ले लीजिए, और 50 के आसपास, 50-55 के आसपास की, ये लोग एक ऐसी स्टेज पे आ चुके हैं कि यहाँ पर उनकी यंगनेस पीक पे है, और उन आज जो प्रेजेंट सिचुएशन सिनेरियो चल रहा है और वो ढलती स्टेज में आ रहे हैं। इस समय उनको एक अवेयरनेस आती है कि नहीं, मुझे यंग रहना है। किसी ने बोल दिया आपके रिंकल्स आ गए, आपका थोड़ा चेहरा लटक रहा है, आपके बाल सफेद हो गए, आपका थोड़ा मोटापा, वो स्वस्थ रहना चाहते हैं, वो यंग दिखना चाहते हैं, वो जवान दिखना चाहते हैं। इनके पास पैसा है खर्च करने को, इनकी डिजायर है। ये नहीं सुनना चाहते कि आप बूढ़े हो गए या आपके पास सफेद हो। वो नहीं चाहते कि वो मोटे दिखें और उनके जो महंगे कपड़े हैं उन पे अच्छे ना लगे। उनकी लग्जरी कार हो, उनमें एक स्मार्ट सा व्यक्ति होकर निकले। इस तरीके से वो चाहते हैं। उनके पास पैसा है खर्च करने को, वो कमा रहे हैं, डिसीजन ले सकते हैं। यही लोग वेलनेस इंडस्ट्री का पोटेंशियल जो है उसको डिस्कवर कर रहे हैं, और यही लोग वो लोग हैं जो अपनी सबसे महंगी चीज को, जो सबसे प्यारी और महंगी चीज को ये लोग बचाने की अपनी पूरी कोशिश लगा रहे हैं। और वो सबसे महंगी और प्यारी चीज क्या है? उनका यौवन, उनकी जवानी। आज हर महिला, चाहे आप किसी से बात करो, 35 साल से 55 साल, ये लोग अपनी जवानी को बचाना चाहते हैं। सोशल मीडिया इस चीज से भरा पड़ा है। सोशल मीडिया में अगर कोई ये इन्फ्लुएंस कर रहा है तो अल्टीमेटली वो मैसेज दे रहा है इसी चीज का कि वो अपनी यौवनता को मेंटेन करना चाहते हैं। और आज जो हम लोग हैं, जो ये 35 से लेके 55 का व्यक्ति है, आज ये वैसे नहीं चाहते वो जीना जैसे कि हमारे पुराने जो लोग होते थे, उन्होंने 55 या ऐसी उम्र आ गई तो वो बोलते थे अभी चलने के दिन आ गए, बुढ़ापा आ गया। लेकिन ये नहीं, ये बोलते हैं नहीं, अभी तो हमारे जीने के दिन आए, अब हम जिएंगे, अब खुश रहेंगे, अब यंग बनना है, हमने अच्छा खाना है, अच्छा स्वस्थ रहना है। These are potential customer consumers and potential revolutionary leaders. And यही लोग हैं, these will refuse, कि आप एक लाइन पढ़ रहे होंगे 5th नंबर पे, रिफ्यूजिंग टू पैसिवली एक्सेप्ट द एजिंग प्रोसेस। ये एजिंग प्रोसेस को कि हम भाई बूढ़ा तो होना ही है 50-55 के बाद, ये इस चीज को बिल्कुल रिजेक्ट कर रहे हैं। कैसे हो सकते हैं बूढ़े, अभी हमको यंग रहना है। जैसे मैं खुद अपने बारे में बोलता हूँ, और न केवल मैं, पूरी दुनिया इस तरफ बढ़ रही है। और इसी चीज की ये सबसे जो महंगी चीज है, आपका यूथ, आपकी जवानी, उसी पे आज दुनिया सबसे ज्यादा पैसा खर्च करेगी। और ये सबसे ज्यादा जो आने वाले 5 साल हैं, सबसे ज्यादा पैसा खर्च किया जाएगा अपनी यूथनेस को बचाने के लिए, अपनी जवानी को बरकरार रखने के लिए। और उसके बाद 2025 के बाद आपको ज्यादातर लोग यूथ, यंग, जवान दिखेंगे, क्योंकि ये एक पूरा बूम होने वाला है। एंड आज आपका और हमारा क्या रोल है? प्रोएक्टिव अप्रोच ऑफ वेलनेस की प्रोएक्टिव अप्रोच लेने के लिए हम सभी को तैयार रहना पड़ेगा। कैसे, इसके बारे में और आगे बात करते हैं। आज अगर आप वेलनेस इंडस्ट्री की बात करें तो वेलनेस इंडस्ट्री में आपका जिम भी आता है, स्पा भी आता है, आपके एक आरओ वाटर भी आता है, बहुत सारी चीजें। वेलनेस इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, ट्रिलियंस डॉलर इंडस्ट्री है, इतनी बड़ी इंडस्ट्री कि इसके आगे जीरो की गिनती लगाई जाए तो ट्रिलियन, 1000 बिलियन होता है करीब।
1000 बिलियन आप समझ सकते हैं कि क्या होता है, बहुत सारे जीरो लगते हैं जी उसके आगे। अब देखिए वो खरबों में होती है काउंटिंग। अब यहाँ पर वेलनेस प्रोडक्ट यानी कि न्यूट्रास्यूटिकल का क्या रोल है? अगर मैं यहाँ पर बात करूं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स की रेंज खुलती है। ये रेंज आपके पर्सनल केयर भी होती है, आपकी किचन भी शुरू होती है। आप किस चीज से कपड़े धो रहे हैं, आप किस चीज से नहा रहे हैं, आप किस चीज से सर धो रहे हैं, आप क्या चीज खाते हैं, ये आपको पहली चीज तो जो नॉर्मल कोल्ड हो गया या नॉर्मल हल्की फुल्की डिजीज हो गई, उनसे आपको प्रिवेंट कर देगा, उससे खत्म कर देगा, वो आपको जल्दी नहीं आएगी। एंड ये क्या होगा, ये एंटी एजिंग से रिलेटेड सप्लीमेंट्स होंगे, उसकी क्रीम होंगी, और ऐसी क्रीम ऐसे प्रोडक्ट्स होंगे जो कि आपकी झुर्रियां आना खत्म कर देगी, आपके बालों को काला रखेंगे। ये आपकी वाइटलिटी को मेंटेन करने के लिए, आपके यूथनेस को मेंटेन करने के लिए सेल्यूलर लेवल पे काम करेंगे, सेल्स पे काम करेंगे। जी सर। अब देखिए आज फोकस, ये हेल्थ केयर में क्यों लिखा हूं, क्योंकि आज इसको मिसगाइडेड हो कि हम इसको हेल्थ केयर इंडस्ट्री बोले, वास्तव में वो सिकनेस इंडस्ट्री है। आज फोकस क्या है, हेल्थ केयर या सिक इंडस्ट्री जिसको बोला जाता है, उसका फोकस क्या है? सिम्टम्स को ट्रीट करना, ओनली सिम्टम्स। क्यों क्यों ट्रीट किया जाता है, उसी पे क्यों फोकस है? कि ऐसा नहीं कि उनको नहीं पता कि ये सिम्टम्स पे ट्रीटमेंट हो रहा है, ऐसा नहीं है कि उनको नहीं पता, बट इट इज मोर प्रॉफिटेबल, इट इज मोर प्रॉफिटेबल। अब वेलनेस में प्रेजेंट में अगर एक व्यक्ति को बोला जाए तो क्यों उसमें प्रॉफिटेबल? क्योंकि वहां पूरी थ्रेटनिंग होती है आपकी लाइफ के साथ, आपके जीवन के। आप जाते हैं, पेशेंट के बचने के चांसेस बहुत कम है, आपको इतने लाख रुपए इतना रखना पड़ेगा आपको, तो लाइफ का पूरा सेंटेंस रहता है, लाइफ पे आपकी थ्रेटनिंग रहती है, तो यहाँ पर ज्यादा प्रॉफिट होता है। तो फोकस यहाँ पर जो है, इसलिए ज्यादातर जो इस इंडस्ट्री का झुकाव है, इंक्लिनेशन है, इसका जो झुकाव है वो उधर में है, सिम्टम्स को ट्रीट करना, क्योंकि वो लंबे समय तक वहां पर उस चीज का ग्राहक बन के रहता है। क्योंकि सिम्टम्स, जैसे मैंने बताया था, डिसऑर्डर्स हैं, ऑर्गन्स सही से काम नहीं कर रहे, उसको सही ऑर्डर में काम करवा दो तो वो सही काम करने लगता है। बहुत सी प्रॉब्लम, जैसे हार्ट की एक होमोसिस्टीन से संबंधित प्रॉब्लम थी, उसे विटामिन बी खिला दीजिए, होमोसिस्टीन से ठीक हो सकती है आपकी हार्ट की प्रॉब्लम, सिंपल विटामिन बी। लेकिन लेकिन उधर में सिकनेस इंडस्ट्री का फोकस, उस पर थोड़ा सा झुकाव उधर कम है। जी सर। अब देखिए, हम सब, मैं और यहाँ पर जितने भी करीब 101 लोग मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं, हम सब क्या हैं? वेलनेस एम्बेसडर, वेलनेस एम्बेसडर, एक अच्छे स्वास्थ्य के संवाहक। अब देखिए, जनरली अगर आप ये सोचें कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग या इस तरीके की इंडस्ट्री को कर रहा हूं, आप थोड़ा सा इसमें करेक्शन करने की जरूरत है, करेक्शन इसलिए क्योंकि आज आपको उसकी वजह ये सोचना पड़ेगा कि मैं कितने लोगों का करता हूं, कितने लोगों तक वेलनेस का मैसेज लेके जा सकता हूं। आप मैसेंजर हैं, हम सब एम्बेसडर हैं, मैसेंजर हैं, ना कि बिजनेस पर्सन। बिजनेसमैन हर कोई हो सकता है, लेकिन एक वेलनेस एम्बेसडर की जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। जिस दिन आपने ये डिसाइड किया था कि वेलनेस इंडस्ट्री में आप किसी प्रोडक्ट के अच्छे रिजल्ट देखकर इसमें डिसीजन लिया था, इसमें एक चीज नहीं है, दिस इज द लाइन। एंड बॉटम लाइन क्या है? आपके सपने अपना पूरे होंगे। आप यू नीड नॉट टू वरी अबाउट योर ड्रीम्स, कितना पैसा आएगा, क्या बनेगा, गाड़ी आएगी, घर आएगी, वो बॉटम, दैट इज बॉटम लाइन। मोस्ट पीपल फेल क्योंकि वो बॉटम लाइन की तरफ फोकस ज्यादा होता है। मुझे क्या मिला, मैंने क्या पाया, मुझे कितना रुपया पैसा मिला,
ये तो सिकनेस इंडस्ट्री भी कर रही है। यहाँ पर वेलनेस एम्बेसडर को ये सोचना पड़ेगा मैंने कितने लोगों का भला कर दिया। अगर मेरी एक पास एक विमेन हेल्थ है, इसका बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, ये तक लेके गया। एक गीता में मैसेज दिया है बहुत संक्षेप में, कर्म करो फल की चिंता मत करो। हम अक्सर फल के बारे में ज्यादा सोचते हैं, तो इसलिए कर्म पीछे छूट जाते हैं। और जितनी बार आप फल के बारे में सोचेंगे, कर्म पीछे छूटते जाएंगे। इसलिए कर्म करते जाओ, आपको कभी पहली चीज मानसिक रूप से कभी तनाव नहीं आएगा, आप खुश रहोगे। ये एक वेलनेस एम्बेसडर का एक बहुत बड़ा रोल है। पहली लाइन जैसे पहला मैसेज, एजुकेट potential consumer who have never heard or confused about wellness products after using wellness product and having, देखिए मैं इसे हिंदी में बता देता, जो पोटेंशियल कंज्यूमर्स हैं उसके, कौन है पोटेंशियल कंज्यूमर? यहाँ पे ये बहुत समझने की जरूरत है कि कौन है पोटेंशियल कंज्यूमर आपका। अक्सर लोग बोलते हैं कि लोग सुनते नहीं, लोग समझते नहीं, लोग सुनने को तैयार नहीं है, वो बहुत निगेटिव है। ये वही जूते चप्पल वाली कहानी हो गई कि एक जगह पे एक ने बोला और जूते भेज दो यहाँ पर, क्योंकि यहाँ तो कोई पहनता ही नहीं। और एक ने बोला अरे यहाँ तो पहन पर छुट्टी है कि किसी को ही नहीं। यहीं पर अपॉर्चुनिटी है कि लोग कंफ्यूज्ड हैं, यहीं पर अपॉर्चुनिटी है कि लोग निगेटिव हैं, यही अपॉर्चुनिटी। कोई निगेटिविटी नहीं होती। निगेटिविटी इज जस्ट लैक ऑफ प्रॉपर नॉलेज। सही नॉलेज का उनको नॉलेज नहीं है, सही ज्ञान नहीं है। तो फिर हमारा रोल क्या है? सही मैसेज वहां तक पहुंचाना। सही मैसेज कैसे पहुंचेगा? कल पराग बाली जी ने एक ब्रिजिंग के ऊपर किया था, ब्रिजिंग बनाना, दैट इज पार्ट ऑफ टेक्निक। तो एक ब्रिजिंग बना के जो है आपने अपने नॉलेज को ज्यादा लोगों तक पहुंचाना, दैट इज वेलनेस का एक एम्बेसडर का पार्ट है। कि जो लोग कंफ्यूज्ड है या पोटेंशियल कंज्यूमर बन चुके हैं, तो उन्होंने या जिन्होंने इनका मजा ले चुके हैं, उनको बहुत अच्छे रिजल्ट आए हैं, तो उनको इसके बारे में अवेयर करना। अब नेक्स्ट, प्रोवाइडिंग नेसेसरी प्रोडक्ट्स दैट आर नो लॉन्गर प्रीवियस नो लॉन्गर कंटेन्ड इन आवर मॉडर्न फूड सप्लाई। अब देखिए, आज तक उस व्यक्ति ने नाम ही नहीं सुना वेलनेस प्रोडक्ट क्या होता है, सप्लीमेंट क्या होता है, या सुना भी तो उसे बताया गया है या मिसगाइड किया गया है कि इसको नहीं खाना चाहिए। तो आपका मेरा रोल क्या है? सही नॉलेज देना। लेकिन सामने वाला आज सुन रहा है नहीं सुना, लेकिन आपने मैसेज तो दिया या मैंने मैसेज दिया तो उसको ये और सही कभी ना कभी पहले दी, वही उसको समझ में आएगी। टू एजुकेट पीपल अबाउट वेलनेस वर्सेस सिकनेस, उनको इसके बारे में एजुकेट करना कि क्या है भैया। टू बिना किसी को क्रिटिसाइज किए, हर कोई यहाँ पर सही कर रहा है। चाहे सिकनेस इंडस्ट्री में एक डॉक्टर कर रहा है, वो अपनी जगह पे सही कर रहा है। एक वेलनेस इंडस्ट्री का पार्ट मैं हूं, डॉक्टर भी है, वो भी अपनी जगह पे सही कर रहा है। तो आपने वेलनेस का, क्योंकि रिवॉल्यूशन है, ये बहुत हिस्ट्री बनने वाली है, तो यहाँ पर हमने एजुकेट करना। टू क्रिएट सेटिस्फाइड कंज्यूमर बिकॉज इट्स जस्ट बिगिनिंग। हमने सेटिस्फाइड कस्टमर की क्रिएट करनी है। जैसे अभी इस प्रोग्राम सर ने ये रन किए थे ना, आपका जो अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन क्वांटिटी डिमांड एंड क्वालिटी डिमांड। इन दोनों के बीच में फर्क समझना जरूरी है। क्वांटिटी डिमांड क्या है, क्वालिटी डिमांड क्या है, ये दोनों के बीच में अगर समझे को
ongoing had purchased, एक व्यक्ति अपने लिए उसको बड़ा अच्छा रिजल्ट आया, हम उस व्यक्ति को छोड़ के आगे भाग जाते हैं, उसके पास से बहुत सारी और लिस्ट निकल सकती है और लोग निकल सकते हैं जिनको कि उसके पास एक नेटवर्क है। अगर मुझे बीपी है तो मैं 10 लोगों को जानता हूं जो बीपी के हैं, अगर मुझे डायबिटीज है तो डायबिटीज के 10 लोगों को जानता हूं एटलीस्ट। तो वहां से उसके थ्रू और उसके घर में और लोगों से, उससे खुद से उन प्रोडक्ट्स की और ज्यादा डिमांड क्रिएट करना जो उसने अभी क्रिएट किए, खरीदे और उस पर रिजल्ट आया, इवन दो दे वर अनअवेयर सच ए प्रोडक्ट, जबकि उसको इससे पहले कभी पता ही नहीं था कि ऐसा भी कोई प्रोडक्ट होता है क्या। आज तक वो शुगर में पिछले 10 साल से, 20 साल से, 30 साल से, 40 साल से थे, अचानक से उसको एक रिजल्ट आया। आपने इस चीज को कैसे यूज किया, यहाँ पे हमने जो है क्वांटिटी डिमांड कैसे क्रिएट करी, उससे क्वांटिटी कैसे बढ़ाई, नंबर्स, एक ही प्रोडक्ट के नंबर्स बढ़ाने पर फोकस करना कि उसके नंबर्स कैसे बढ़ाएं एक ही प्रोडक्ट के। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट, जैसे ही उस नेक्स्ट प्रोडक्ट का आपको रिजल्ट प्रोड्यूस होता है, एज सून एज द वेलनेस प्रोडक्ट हैड वर्ड इट्स मैजिक, उसने मैजिक क्रिएट कर दिया उसकी लाइफ में। आपके हमारे लिए हो सके कि ना हो या ना हो, लेकिन उसके लिए तो वास्तव में मैजिक क्रिएट हो गया। It ignited an appetite to know for different, better and improved wellness product. उसके अंदर एक भूख जाग चुकी है, यार ऐसा क्या है, इसमें क्या है, ये क्या है, आज तक ऐसी भूख जाग चुकी है, उसको और नॉलेज देना और बताना, ये है वो है ये है। अब उसकी भूख और बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट की तरफ बढ़ चुकी है। हम जनरली एक प्रोडक्ट पे बस उसको, अगर डायबिटीज का है तो डायबिटीज का ग्लाइसेमिक केयर सप्लाई करना। अभी तो उसकी भूख जाग चुकी है, उसको वेलनेस के बारे में, वेलनेस की से अवेयर करना, उसको सिकनेस इसमें अंतर समझाना, ये पूरी तरीके से एजुकेट करना और उसकी और ज्यादा क्वांटिटी निकालना एंड क्वालिटी क्रिएट करना। क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे तो कोई दूसरा उसकी क्वालिटी, उसको वेलनेस से वो अवेयर हो चुका है, कोई दूसरा वेलनेस से उसको अवेयर कर, क्वालिटी से अवेयर कर देगा। इसलिए इसके बारे में एक चीज और बोली जाती है कि जनरली नेवर एवर वर्क विद पुअर क्वालिटी प्रोडक्ट्स, क्योंकि एक कंसेप्शन, एक परसेप्शन उसके आपके कंज्यूमर के माइंड में बन जाता है। अगर हमने एक पुअर क्वालिटी प्रोडक्ट दे दिया तो आपके बारे में, आपके प्रोडक्ट के बारे में एक परसेप्शन बन गया कि पुअर क्वालिटी के प्रोडक्ट होते हैं। जैसे कि टाटा की नैनो, लख टकिया गाड़ी, एक परसेप्शन बन गया तो जनरल आदमी नहीं खरीदना पसंद करता। वहीं पर सबसे छोटी गाड़ी होती तो वो परसेप्शन कुछ और बन जाता। तो यहाँ पर परसेप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा कभी भी पुअर क्वालिटी, अगर आपको किसी भी प्रोडक्ट से आप सेटिस्फाई नहीं है, नेवर एवर रिकमेंड। हमेशा वो प्रोडक्ट जिससे आप सेटिस्फाई हैं और आपके अधिक से अधिक लोग, मोर देन 50% लोग सेटिस्फाई हैं, रिकमेंड इट हैवीली टू सेल मोर प्रोडक्ट्स टू एन एग्जिस्टिंग कस्टमर, एज इट्स इजी टू सेल that same product to a new consumer। एक एग्जिस्टिंग कस्टमर, देखिए यहाँ पर इस चीज को मैं हिंदी में आपको बताता हूँ। एक एग्जिस्टिंग कस्टमर जो आपका अभी कस्टमर बना है, उसको कभी मत छोड़ो, उसको और दो सप्लाई। एक नया कस्टमर बनाने से ज्यादा अच्छा है उस कस्टमर को एक अच्छा और बेटर कस्टमर बनाना, और बेटर कस्टमर बनाना। लेकिन कैसे होगा, एम्बेसडर को नॉलेज देनी पड़ेगी वेलनेस सिकनेस की, नहीं तो वो दवाई समझ के खा के और उसकी तो थोड़ा ठीक हुआ, उसके बाद कहानी खत्म। नॉलेज देनी पड़ेगी, वो अभी तक नहीं पता है और हमने सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट से कि ये है, ये शुगर की दवाई है, इतना अगर हमने दवाई बोला उसको, वो बोल रहा है दवाई, मैं भी बोल रहा हूँ दवाई, तो प्रॉब्लम है। यहाँ पर सप्लीमेंट है, अवेयर करना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, नॉलेज देनी पड़ेगी, वीडियो देना पड़ेगा, नर्सरिंग करनी पड़ेगी, पानी, खाद पानी सब कुछ देना पड़ेगा। ये सब देने के बाद में उसको एक अच्छा कस्टमर बनाना पड़ेगा, उसको बताना पड़ेगा कि अगर आप ये नहीं किए तो ये आगे ये भी होगा। टू कंज्यूम मोर वेलनेस प्रोडक्ट टू क्रिएट पॉजिटिव वेलनेस एक्सपीरियंस, ताकि वो और ज्यादा वेलनेस प्रोडक्ट कंज्यूम कर सके। तो जी, अब देखिए वेलनेस एम्बेसडर के सामने चैलेंजेस क्या है। सबसे बड़ी बात, एक सबसे बड़ा चैलेंज है सिकनेस इंडस्ट्री। सिकनेस इंडस्ट्री अपने आप में, लोग क्या बोलते हैं वेलनेस एम्बेसडर के सामने, वेलनेस एम्बेसडर कौन है, क्या वो एक डॉक्टर है,
क्या वो एक थेरेपिस्ट है? नहीं। एक वेलनेस इंडस्ट्री, हर वो भाई हाउसवाइफ है, हर एक साधारण व्यक्ति एक वेलनेस एम्बेसडर है, जिसने जिसने ये डिसीजन ले लिया है कि अपने स्वास्थ्य का चार्ज वो अपने हाथों में लेगा। एक स्वास्थ्य को कभी भी हैंडओवर नहीं करेगा किसी दूसरे के हाथों में। अपनी जिम्मेदारी अपने ऊपर, अपने स्वास्थ्य की। मेरा दिल है, इसके लिए मैं जिम्मेदार हूं। मुझे जानना चाहिए मेरा दिल कैसे काम करता है, एटलीस्ट जानना चाहिए मुझे क्या लेना चाहिए। मेरा हार्ट है, मेरी किडनी है, उसके वो अपनी हेल्थ की जिम्मेदारी, मुझे कैसा शैम्पू यूज करना चाहिए, कैसा फेस वॉश यूज करना चाहिए, क्या है पैराबिन्स, क्या है सल्फेट, इनके बारे में अवेयर हो। एक वेलनेस एम्बेसडर वो है, एक साधारण व्यक्ति जो कि वेलनेस का मैसेज स्प्रेड कर रहा है और अपने साथ में और वेलनेस के एम्बेसडर को क्रिएट कर रहा है, दैट इज वेलनेस एम्बेसडर। इनके सामने चैलेंज आएगा कि एक ब्लैक बॉक्स, देखिए सबसे बड़ा चीज है ये हमारा ब्लैक बॉक्स क्या है, आप देख रहे होंगे। ब्लैक बॉक्स कोई लिख सकता है? ब्लैक बॉक्स, व्हाट इज ब्लैक बॉक्स? चैट चैट में ब्लैक बॉक्स, ब्लैक बॉक्स, चलिए चैट, अभी हमारे पास में चैट नहीं आ पाई। ब्लैक बॉक्स इज आवर बॉडी। हम ये सोचते हैं कि इस बॉडी के बारे में साइंटिस्ट को सब कुछ पता चल चुका है, लेकिन सच्चाई ये है कि सबसे पहले जब कोशिका का आविष्कार हुआ, सेल्स का आविष्कार हुआ, तो हमें लगा कि सब कुछ मिल चुका है, सब कुछ प्राप्त हो चुका है, सब कुछ जाना जा चुका है। लेकिन क्योंकि एक कोशिका भी इतनी होती है कि आल्पिन की नोक में करीब 10,000 से ऊपर ज्यादा कोशिकाएं होती है एक आल्पिन की नोक में। अगर बाद में पता चला कि एक कोशिका में ट्रिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, ट्रिलियंस, अब बताओ उसको कौन देखेगा? आज तक एग्जम्पशन में चल रही है सब चीज। वर्चुअल नॉलेज, ये सबसे 6th पोजीशन पे जो है, वर्चुअल नॉलेज ऑफ सेल्स, सेल्स की वर्चुअल नॉलेज पे काम हो रहा है आज भी। तो इसके बारे में अभी तक किसी को कुछ भी नहीं पता। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड पे बहुत सारी चीजें होती है। तो आज भी हमारे एलोपैथी में जो मेडिसिन दी जाती है, ट्रायल एंड एरर ट्रीटमेंट पे होता है उनका ट्रायल, ये सक्सेसफुल है कि नहीं है। अलग अलग थ्योरीज आई हेल्थ की, सबने बोला कि हम महान हैं, जैसे मैं बोलूं कि मैं एक्यूपंक्चर में पंच तत्व पे काम करते हैं, यही लोग अपनी अपनी थ्योरी पे अडिग हैं कि नहीं यही सबसे बेस्ट है। एलोपैथी वाला बोलेगा यही सबसे बेस्ट है, बाकी सब बेकार। आयुर्वेद अपना बोलेगा, एक्यूप्रेशर वाला अपना बोलेगा, होम्योपैथी वाला अपना बोलेगा, सब कोई अपना अपना बोलेंगे कि ये सबसे बेस्ट है। तो उसमें क्या है, ये एक बहुत बड़ा एक ऐसा रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं कि उसको तोड़ना जरूरी है। वो इस चीज को तोड़ना जरूरी है, ये एक ऐसा माहौल क्रिएट करते हैं। ये कैसे क्रिएट होगा इसके बारे में बताएंगे। देखिए हिपोक्रेट्स जो है, उन्होंने इसके बारे में, जो स्वास्थ्य के बारे में देखा जाए तो एक ऐसे फिजिशियन थे, इन्होंने हेल्थ की बहुत सही डेफिनेशन दी कि न केवल प्रिवेंटिव बल्कि उन्होंने क्यूरेटिव बल्कि प्रिवेंटिव भी, दोनों को साथ लेके चले और उन्हें स्वास्थ्य की बिल्कुल सही डेफिनेशन दी। आज अगर मैं स्वास्थ्य के बारे में, लोग इस तरीके से कंफ्यूज है, जैसे एक हाथी देखा है ना, 6 अंधे लोग, 6 ब्लाइंड लोग, और वो एक हाथी को उनके सामने खड़ा कर दिया जाए तो जिसने उसके टांगों को पकड़ा तो वो बोलेगा पैर है ये सॉरी, ये एक वृक्ष है, उसने एक वृक्ष को छुआ। अगर, जी सर, लिमिटेड टाइम, ग्रेट सर, मैं बहुत जल्दी इसको, अगर एक हाथी की ट्रंक को देखा जाए तो सूंड के बारे में लोगों का अलग होगा, कान उसके पंखे की तरह, एंड कोई उसके बॉडी को छुएगा तो बोलेगा दीवार। तो ऐसे लोगों के अलग अलग परसेप्शन हो सकते हैं। वही चीज आज सिकनेस इंडस्ट्री के साथ हो रही है कि सब अपने अपना क्लेम करते हैं, लेकिन वहीं पर ये चीज जानने की जरूरत है कि बॉडी जो है, बॉडी अपने तरीके से काम करती है, बॉडी नेचुरल तत्वों को पहचानती है। और जो मॉडर्न में जो चीजें आई हैं कुछ समय के अंदर में, पिछले 100-150 सालों के अंदर में, उन्होंने जो लाखों साल की जो थ्योरीज थी उनको रिजेक्ट कर दिया। एंड जो रिजेक्ट कर दिया वो था आयुर्वेदा। आयुर्वेदा बहुत लंबे समय से इसके ऊपर में काफी रिसर्च, काफी कुछ ज्ञान हो चुका था, कलेक्ट हो चुका था, उससे बहुत कुछ मिल रहा था पुरानी थ्योरीज से। तो वो उस समय के एलोपैथी में जो भी काम हुआ उस समय
वो रियल हीरो थे, उन्होंने दुनिया को बचाया जिस समय लाखों की तादाद में लोग मर रहे थे। लेकिन समय के साथ में दूसरी प्रॉब्लम आ गई जहां पर वो थ्योरी हेल्पलेस हो गई। आज एलोपैथी अपने आप में असहाय महसूस करती है यहाँ पर, और वहां पर वेलनेस को खुद जो सिकनेस के जो एम्बेसडर रहे हैं, वो वेलनेस के साथ प्लग इन कर रहे हैं। दे आर प्लग इन कि दोनों को साथ में लेके चले। एंड ये अच्छा भी है कि वही लोग जिनको इनको अपोनेंट बना के इनको इनके साथ झगड़ने की बजाय इनको साथ में लेके चले हैं। जी सर, नेक्स्ट स्लाइड। वेलनेस के एरिया क्या है जो मैंने इसके बारे में पहले ही आपको बता दिया। वेलनेस के अलग अलग एरिया हैं और यहाँ पर वेलनेस सप्लीमेंट का बहुत बड़ा रोल अदा होने वाला है। आपके किचन से शुरू होता है, आप क्या खाना खाते हैं, कैसी सब्जियां खाते हैं, आपके बाथरूम में कैसा आप शैम्पू यूज कर रहे हैं, आप फेस वॉश कौन सा यूज कर रहे हैं, ये सब चीजें, हाउस होल्ड क्लीनिंग एजेंट, आपकी ये हर चीज, नाक से जो आपकी बहुत सारी जो आप फिनॉल यूज करते हैं, फिनाइल, उससे लंग कैंसर करता है। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो पर्सनल केयर के प्रोडक्ट एंड ब्यूटी के प्रोडक्ट, जिम एक्सरसाइज में। तो ये सारी चीजें जो वेलनेस के हैं फील्ड को हर जगह इफेक्ट करता है, ये सारी चीजें। एंड वेलनेस इंश्योरेंस इंडिया में तो खैर अभी नहीं होते ये ऐसे इंश्योरेंस, इंडिया में जो होते हैं सिक्के ही होते हैं जिनको हेल्थ केयर इंश्योरेंस बोला जाता है। जी सर, नेक्स्ट स्लाइड। अब देखिए, अब मकसद, ये सब चीज बताने का मकसद क्या है? मकसद ये है कि डिस्ट्रीब्यूशन, कि डिस्ट्रीब्यूशन में क्या अपॉर्चुनिटी है, डिस्ट्रीब्यूशन क्यों करूं मैं, क्या अपॉर्चुनिटी है डिस्ट्रीब्यूशन में। देखिए दोस्तों, डिस्ट्रीब्यूशन पहले एक यू था जब मैन्युफैक्चरिंग एज था, उस समय मैन्युफैक्चरर जो होता था सबसे ज्यादा पैसा कमाता था। लेकिन आप समझ सकते हैं कि मैन्युफैक्चरर के पास में बहुत सारा हेडेक भी होता है। वहीं पर आज अगर आपको एक स्कूटी लेनी हो तो आपके गेट पे 10 कंपनी के लोग आके खड़े हो जाएंगे। आज मैन्युफैक्चर की कोई कमी नहीं है, लेकिन सही तरीके से व्यक्ति को सही तरीके से बता दिया जाए, एक ब्रिज बना के, तो वो डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत पैसा है। आज कंपनी जो है डिस्ट्रीब्यूशन में 50% से लेके 80% तक का पैसा जाता है। वहीं पर वीएलसीसी वेल्थ साइंस भी आपको 50% से का भागीदार बनाता है। तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन से आप बहुत बड़ी, बिना किसी लायबिलिटी, बिना किसी बहुत बड़े फंड के, आप डिस्ट्रीब्यूशन में अपनी योग्यता के आधार पर बहुत बड़ा पैसा कमा सकते हैं अपनी। और वो योग्यता एक साधारण व्यक्ति के अंदर भी होती है, एक असाधारण काम करने की। कैसे? वेलनेस का एम्बेसडर बनने की। अब देखिए, वेलनेस की बहुत, आपका जो वेलनेस का प्रोडक्ट है इसमें खासियतें होनी चाहिए कुछ। नंबर एक, अफोर्डेबल हो। आपका प्रोडक्ट अगर अफोर्डेबल है तो क्या आपको, हम में से सभी को लगता है कि वीएलसीसी वेल्थ साइंस के प्रोडक्ट अफोर्डेबल हैं? चैट में लिख सकते हैं अफोर्डेबल हैं, वाई लिख सकते हैं, वाई 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 वाई, ग्रेट सर। एंड लेग्स, उसकी टांगे लगी हो, चल के आपके पास में रखा है, वाई, यस बिल्कुल सर, रिंकी जी बोल रही है, यस यस यस, उसकी टांगे लगी हो। अच्छा, एक विमेन हेल्थ का रिजल्ट आया, पड़ोसी में 4 को और पता चल गया, माया धीमान जी बोल रहे बिल्कुल जी, 4 लोगों को और पता चल गया कि अरे मेरे पे रिजल्ट आया, 4 लोगों के और पास चले गया। तो आपके प्रोडक्ट की टांगे लगी होनी चाहिए, चल के आपकी घर से निकल के भाग जाए, वो रुक नहीं रहा है बिल्कुल भी, कंटिन्यूस उसका कंजम्पशन है। ऐसे प्रोडक्ट हैं, ये 5 क्वालिटी अगर हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। कंटिन्यूस कंजम्पशन है, ऐसे प्रोडक्ट हैं। यूनिवर्सल अपील है, उनकी डिमांड है, हर कोई यूज करना चाहता है, ऐसे प्रोडक्ट हैं। वाई 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 वाई, आप वाई लिख सकते हैं। लो कंजम्पशन टाइम, आपके प्रोडक्ट ऐसा ना हो जाए। मैं भी नेचुरोपैथ हूँ जी, मैंने ग्रीन जूस थेरेपी करी, ये सब चीज करी, जूस बनाने में दिन निकल जाता था ऐसा भी, लेकिन फिर वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाता। आपका प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए कम समय में कंज्यूम हो जाए, यूज हो जाए। आप शैम्पू बना सकते हैं, सर पे बाल धो सकते हैं, एंड रीठा, आंवला, ये सब लाके, लेकिन आज व्यक्ति टाइम मांगता है, समय उसमें कम कंज्यूम होना चाहिए। मैं पैसा दे सकता हूँ, सेफ हो। आज प्रोडक्ट की आपकी क्या खासियत होनी चाहिए? नंबर 1, वो आपका सेफ्टी दे, आपको प्रिवेंट करे। 2 चीजें आपके प्रोडक्ट में होनी चाहिए। वाई रिवॉल्यूशन, आज रिवॉल्यूशन की जरूरत है। आज
क्यों रिवॉल्यूशन की जरूरत है? यहां पर द राइट ऑफ सोसाइटी टू डिफेंड इटसेल्फ अगेंस्ट एब्यूजिव जो टायरेंट्स, मतलब जो ऐसी दुखदाई या खतरनाक प्रॉब्लम्स सोसाइटी में आ रही हैं, उससे बचाने के लिए, लोगों को बचाने के लिए क्या आप ले सकते हैं? एक बहुत महान महान व्यक्तियों ने बोला है, मैं जल्दी में स्लाइड बनाई तो इसलिए लिख नहीं पाया उनके नाम भी। ये करीब 17वीं शताब्दी में बताया गया है। सोसाइटी को बचाने के लिए क्या आप एक बड़ा कदम उठा सकते हैं? वाई मीन्स ऑफ accomplishing फ्रीडम। लोगों के अंदर फ्रीडम, एक चाहत चाहत मतलब वो एक आजादी की चाहत। कैसी आजादी? उनको डर ना लगे। जैसे आप में से ज्यादातर लोग डरते नहीं, आज कैंसर ये ऐसी बीमारी आपको होती नहीं, आपको डर, उससे डर खत्म हो गया है। फ्रीडम। उसके बाद फ्रीडम किस चीज की? आपके हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस की, जो हमने बताया था कि उसके बाद वेल्थ की फ्रीडम एंड हैप्पीनेस की फ्रीडम, ये आपको आएगी। ए फोर्स फॉर द एडवांसमेंट ऑफ द ह्यूमन काइंड, a natural step in the realization of higher ethical foundation for the society। ये रिवॉल्यूशन क्या है? मानव जाति के उसकी ग्रोथ के लिए, उसकी अच्छाई के लिए एक प्राकृतिक कदम है आप और हम सभी के द्वारा सोसाइटी की भलाई के लिए। रिवॉल्यूशन क्या है? हु इज रिवॉल्यूशनरी लीडर एंड व्हाई we need revolutionary leaders are necessary to instigate and implement reform। instigate का वैसे मतलब होता है भड़काना, और वास्तव में अगर आप ये को लगता है कि yes now I am ready to instigate, और भड़का, आपने एक आग अपने अंदर, एक ज्वाला जलानी पड़ेगी, एक वो ज्योति जलानी पड़ेगी कि रिफॉर्म करने के लिए पूरी अपने भारत देश को, अपने देश को जैसे एक आजादी मिली थी 1947 में, आज हम ये जो लाइफस्टाइल डिजीज है, इन बीमारियों से आजादी की तरफ, हम एक रिफॉर्म्स की तरफ एक अपने आप के अंदर एक आग लगा सकते हैं। वाई में 87 पीपल आर देयर, एंड मैं सबसे ये चाहूंगा कि एक वाई जरूर लिखें कि मैं आज ये रिफॉर्म, ये जो आजादी लानी है सोसाइटी में, मैं पहले दूसरों की भलाई के लिए सोचूंगा, दूसरों की अच्छाई के लिए सोचूंगा, एक अच्छा कदम उठाने वाला हूँ, रिफॉर्म्स करूंगा सोसाइटी में। और टॉप लाइन मेरी जो होगी, टॉप लाइन होगी वेलनेस, एंड बॉटम लाइन ऑटोमेटिकली आपकी सोसाइटी खुद आपके लिए केयर करेगी। सोसाइटी को अच्छा लगेगा जब आप अपने सपने पूरे करते हैं, क्योंकि आप हजारों लाखों लोगों के चेहरे पे हम खुशी लेके आ चुके हैं वेलनेस की। तो थैंक यू। इसी के साथ ये प्रोग्राम मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच संजय कुंडलिया जी, और एक बहुत ही बेहतरीन ये सेशन रहा, और काफ़ी अच्छे तरीके से आपने एक एक चीज़ को रखा, और डेफिनेटली जो भी हमारे व्यूअर्स हैं उनको बहुत मज़ा आया होगा। और संजय कुंडलिया जी बहुत ज़्यादा, एक समय था जब संजय कुंडलिया जी मोर देन 1 लाख का प्रोडक्ट रिटेल करते थे, बट धीरे धीरे उन्होंने अपने आप को शिफ्ट किया एज एन लीडर, और आज वो लीडरशिप भी उन्होंने बहुत अच्छी क्रिएट की है, और बहुत तेज़ी के साथ वो बहुत सारी, मैं देखता हूँ उनकी टीम में बहुत सारी महिलाएं हैं जिनको उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग लीडर्स बना दिया है। और डेफिनेटली बेसिक्स ही है इस बिजनेस का, बेसिक्स है इस बिजनेस का, लर्न टीच एंड टीच हाउ टू टीच। एंड डेफिनेटली सुशील कुमार ठाकुर जी कह रहे हैं कि नेक्स्ट मंडे अगेन वो चाहते हैं कि संजय कुंडलिया जी आएँ। एंड दीप्ति जी कह रही हैं ग्रेट सेशन सर। मैं चाहता हूँ जल्दी जल्दी आप, क्योंकि मेरा खाना बिल्कुल ठंडा हो रहा है, तो चाहता हूँ कि जल्दी जल्दी आप अगले 2 मिनट में फटाफट से क्या रिव्यू है आपका आज के सेशन के लिए। बहुत ही बेहतरीन जो सेशन संजय कुंडलिया जी ने लिखा है और शेयर किया है आपके साथ। और थैंक यू दीप्ति जी कह रही हैं कुंडलिया जी को, ग्रेट वंडरफुल। अमेजिंग सेशन कविता बाली जी कह रही हैं, अरविंद कुमार जी कह रहे हैं वेरी नाइस सर, मौसमी जी कह रहे हैं यस वी वांट मोर, जितेंद्र साइकिया जी कह रहे हैं ग्रेट, पूरन सिंह जी कह रहे हैं ग्रेट सर, वंडरफुल सेशन, रुपेश सलवाल जी कह रहे हैं, मीनाक्षी जी कह रही हैं सर बहुत अच्छा लगा, सब समझ में आ गया, संदीप यदुवंशी जी वंडरफुल नॉलेज, वेरी नॉलेजेबल सेशन, राजीव रंजन पाठक जी, ताप्ती चक्रवर्ती जी कह रही हैं ग्रेट,
ओके, तो डेफिनेटली आप सभी को ये सेशन बहुत अच्छा लगा। ये काफ़ी बेहतरीन है और मुझे लगता है कि हमारे पास वो लीडरशिप है हर फील्ड में। अगर हम देखें, चाहे वो हमारे जितने भी लीडर्स हैं, तो क्योंकि क्या होता है कि कुछ लोग होते हैं जो पढ़ के बताते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इस इंडस्ट्री को जी रहे हैं, जो इस इंडस्ट्री को जी रहे हैं। और जैसे अभी हमारा शंखनाद सेशन था, वहाँ पे रुपेश जी का जो सेशन था प्रेजेंटेशन के ऊपर, कविता बाली जी का जो सेशन था इनविटेशन के ऊपर, पराग बाली जी का जो सेशन था क्लोजिंग के ऊपर, गोपाल जी का जो सेशन था, तो जब मैं उन सेशन को सुन रहा था इनफैक्ट, और संजय कुंडलिया जी का भी एक बहुत अच्छा सेशन था वेलनेस के ऊपर, तो वो सारे सेशन जब मैं देख रहा था, और गौरव जी को मैंने देखा कि उन्होंने बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म किया अपने आप को स्टेज पे, तो मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो गया। और डेफिनेटली जब हम उनको सुनते हैं एक जो खुद ये बिजनेस को जी रहे हैं, तो हम बहुत इंस्पायर होते हैं। और मुझे लगता है संजय कुंडलिया जी का जो बेस्ट है, जब वो बिना स्लाइड के बात करते हैं दिल से दिल, तो वो उनका बहुत बेस्ट रहता है। और कई बार उनकी बातों को सुनने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा विश्वास मिलता है, मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलता है। तो डेफिनेटली बहुत जल्दी हम फिर संजय कुंडलिया जी को साथ लेके आएंगे। हमारा जो 8:52 का सेशन है, इसको आप जरूर अटेंड किया कीजिए। कल हम एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन आपके साथ लेके आ रहे हैं, होम मीटिंग कैसे की जाए। यस, एक पावरफुल होम मीटिंग कैसे की जाए, और हमारी जो जनरल मैनेजर है मिसेस जता जुगरान जी, वो ये सेशन आपके साथ करेंगी। तो अपनी पूरी टीम को इन्वाइट कीजिए। ये जो समय है, ये डायरेक्ट सेलिंग का एक स्वर्णिम समय है। जैसे संजय कुंडलिया जी ने कहा कि वेलनेस का समय बहुत बड़ा है, कोई ना हर एक व्यक्ति कोई ना कोई प्रोडक्ट खोज रहा है, हर एक व्यक्ति कोई ना कोई प्रोडक्ट खोज रहा है खुद को यंग रखने के लिए, फिट रखने के लिए, हेल्दी रखने के लिए। और आज अगर हम बात करें, वीएलसी वेल साइंस ने गमीज की फॉर्म में हमें इतने बढ़िया बढ़िया सप्लीमेंट दे दिए हैं कि आपके लिए वो मैजिक का काम कर सकते हैं। तो कल आखिरी दिन है हमारे ऑफर्स का, 30 से लेके 35% ऑफ का। तो मैं आपसे चाहूंगा कि आप उन ऑफर्स का फ़ायदा उठाएं और जल्दी से, जिस किसी ने आपको इस मीटिंग में बुलाया, उनसे पूछिए फटाफट से वो एंटीऑक्सीडेंट वाली गमी की जो डिटेल्स हैं आपको ज़रूर भेजें, ताकि आप वो 30 से ताकि वो आप उनसे नॉलेज ले सकें, आप उनसे विजडम ले सकें। तो थैंक यू वेरी मच, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे, हाउ टू कंडक्ट अ पावरफुल होम मीटिंग सेशन। एंड थैंक यू वेरी मच संजय कुंडलिया जी, जिन्होंने बहुत अच्छा समय निकाला। हालांकि उनके पास समय बहुत कम था, बट उन्होंने फिर भी अपनी बात को मजबूती से रखा, और बहुत कम समय में उन्होंने प्रेजेंटेशन शेयर की हम सबके साथ। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।